हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग फाइल अपलोड कर सकते हैं क्लाउड फ्लेयर R2 के ऊपर। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये समझो कि भाई क्लाउड फ्लेयर R2 है। ठीक है, देखो क्लाउड फ्लेयर R2 एक S3 कंपैटिबल ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस है। ठीक है, इसका यूज तुम इमेज, वीडियो, पीडीएफ, बैकअप, लॉग्स या किसी भी टाइप की फाइल को स्टोर करने के लिए कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम लोगों ने AWS का S3 यूज किया है और उसके बारे में पता है, ठीक है, तो R2 ऑलमोस्ट उसका ऑल्टरनेटिव समझ लो। ठीक है, अगर इसका अपन सिंपल एग्जांपल लेके चले तो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, एक्सटेलिड्रॉ पे चलते हैं, यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, मान के चलो कि भाई तुम्हारे पास में एक यूजर है। ठीक है, एक यूजर। अब यूजर क्या करता है कि तुम्हारी एप्लीकेशन यूज करता है। ठीक है, तुम्हारा एप्लीकेशन लेट से ये बैकएंड नोड जैसा लिखा है। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करेगा, यूजर यहाँ से कोई भी फाइल सिलेक्ट करेगा। इट कैन बी अ रिज्यूम फाइल, वीडियो फाइल, अपना प्रोफाइल पिक्चर, कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ से जो फाइल होगा ना वो तुम्हारे बैकएंड सर्वर पे जाएगा। अब बैकएंड क्या करेगा, तुम अपना कोड कुछ इस तरीके से लिखोगे कि ये जाएगा क्लाउड फ्लेयर R2 पे। ठीक है, ये सीधा अपलोड होगा क्लाउड फ्लेयर R। ठीक है, और उसके बाद ये क्या होगा भाई, वहां पर तुम्हारा इमेज होगा वो स्टोर हो जाएगा परमानेंटली अनटिल एंड अनलेस तुम उसको डिलीट करो या फिर यूजर आके उसको रिमूव करे। ठीक है, ये तो हो गया भाई स्टोरेज करने का बात। ठीक है, व्हाट इफ कि भाई अब जब भी यूजर को नेक्स्ट टाइम इमेज चाहिए होगा, ठीक है, तो जब भी उसको इमेज चाहिए होगा ना तो यूजर सीधा सीधा भाई आपके बैकएंड को बोलेगा, ये तुम्हारा बैकएंड है। ठीक है, ये यूजर है, यूजर तुम्हारे बैकएंड को बोलेगा कि भैया मेरे को जो मेरा इमेज है ना वो ला के दे दो। तो तुम अपने बैकएंड से क्या करोगे, क्लाउड फ्लेयर R2 पे रिक्वेस्ट डालोगे। ठीक है, उसको बोलोगे कि भैया जो यूजर का स्टोर्ड इमेज था वो मेरे को चाहिए। ठीक है, तो तुम उसका इमेज उसको जनरेट कर। ठीक है, ये तो था भाई एक बेसिक सा अप्रोच कि अपन क्या करने वाले थे। पर ये समझो कि क्लाउड फ्लेयर R2 की खास बात है क्या। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भैया ये है S3 कंपैटिबल। S3 कंपैटिबल का मतलब है कि भैया ये AWS S3 की एपीआई को सपोर्ट करता है। मतलब अगर तुम Node.js में AWS SDK यूज कर रहे हो, ठीक है, तो तुम लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा चेंज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। बस सिक्योरिटी के क्रेडेंशियल्स एंड अपना एंड पॉइंट वहां पर R2 का यूज कर लो इंस्टेड ऑफ AWS का। ठीक है, तो तुम्हारा जो बैकएंड का ऑलरेडी बिजनेस लॉजिक लिखा हुआ है फाइल अपलोड करने का S3 के लिए, वो ऑटोमेटिकली R2 पर भी शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो आजकल S3 कंपैटिबल एपीआई ऑफर करती हैं फॉर क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को ये थोड़ा सा बेसिक समझ में आएगा। एक चीज मैं तुम लोगों को और बता देता हूँ क्लाउड फ्लेयर R2 के बारे में। ठीक है, यहाँ पर मैं इनफैक्ट लिख देता हूँ, इसमें आता है नो इग्रेस फीस। ठीक है, नो इग्रेस फीस का मतलब समझो पहले क्या होता है। ठीक है, ये R2 का सबसे बड़ा एडवांटेज। ठीक है, AWS S3 में क्या होता है कि भाई तुम अगर अपलोड कर रहे हो तो अपलोड करने पे भी चार्ज लगता है। ठीक है, स्टोरेज करने का भी चार्ज लग रहा है। ठीक है, डाउनलोड जब करते हो तो इसको अपन बोलते हैं इग्रेस। ठीक है, यहां पर भी तुम लोगों को चार्ज लग रहा है। ठीक है, अच्छा, R2 क्या करता है फिर मैं बताता हूँ। क्लाउड फ्लेयर R2 क्या करता है, क्लाउड फ्लेयर R2 बोलता है कि भैया अपलोड करोगे तो चार्ज लगेगा। ठीक है, स्टोर करोगे तो चार्ज लगेगा। ठीक है, थर्ड है डाउनलोड। अगर डाउनलोड करोगे तो भैया नो इग्रेस फीस। ठीक है, डाउनलोड करने पर कोई भी चार्ज नहीं। ठीक है, इसी वजह से इमेज होस्टिंग, वीडियो होस्टिंग और सीडीएन वर्कलोड के लिए ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, एक चीज मैं तुम लोगों को और बताता हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है कि अगर तुम लोग अपना क्लाउड फ्लेयर पे अकाउंट बनाओगे, ठीक है, R2 कोई अलग सर्विस नहीं है, क्लाउड फ्लेयर में ही तुम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो जब तुम यहाँ लेफ्ट साइड के साइड बार पे जब स्क्रॉल करोगे ना, तुम लोग को स्टोरेज एंड डेटाबेस मिलेगा। इस पे जब तुम क्लिक करोगे R2 ऑब्जेक्ट स्टोरेज, इस पे क्लिक करो, ओवरव्यू पे क्लिक करो। भाई R2 हर महीने 10 GB तक का स्टोरेज तुम लोग को ऑफर करता है। ठीक है, ये देखो, हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज फॉर फाइल्स एंड ऑब्जेक्ट विद जीरो इग्रेस चार्जेस। ठीक है, अच्छा देख भी लेते हैं कि क्या पता मैंने ही गलत बोल दिया हो। जीरो इग्रेस फीस नहीं, ठीक है, थोड़ा सा जूम करते हैं, जूम ऑलरेडी है। ठीक है, a cloud or a data storage provider does not charge you money when you move or download or transfer file over their net or data over their network। ठीक है, ये इग्रेस फीस का मतलब। ठीक है,
और मैं तुम लोगों को इनफैक्ट दिखा भी देता हूँ अगर तुम लोग डॉक्यूमेंटेशन पे चलोगे। ठीक है। तो मैं ऑलरेडी अकाउंट बनाया था इसका, एक बार प्राइसिंग पे चल के देखते हैं। R2 प्राइसिंग में है कि भैया क्लाउडफ्लेयर के पास में एक फ्री टियर भी है, ठीक है। और इस फ्री टियर पे जब तुम ऑनबोर्ड करते हो या कुछ भी इनका सर्विस यूज करने का ट्राई करोगे, तुम लोग को अपना क्रेडिट का डेबिट कार्ड लगाना पड़ेगा। तो जब तुम फ्री कोटा यूज कर लोगे, उसके ऊपर जितना भी तुम ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, जो भी सर्विसेज यूज करोगे, उसका तुम लोग को एडिशनल पे देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, R2 के बारे में बताता हूँ। देखो, R2 ना 10 GB का फ्री स्टोरेज देता है, ठीक है। बट उसमें 1 मिलियन क्लास ए ऑपरेशन होते हैं और 10 मिलियन क्लास बी ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, विद फ्री इग्रेस, मतलब डाउनलोड करने में कोई भी फीस नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर जितना भी तुम लोग यूज करोगे उस सबका तुम लोगों को एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, इसको R2 को एक्सप्लोर करने का ट्राई करते हैं और कोड लिखते हैं, ठीक है। अभी देखो, मेरे पास ना ऑलरेडी, मेरे को पता नहीं कि मेरे पास बकेट है या नहीं है, मेरे को देखना पड़ेगा। वैसे आइडियली मेरे पास है बकेट, एक टेस्ट हाइफन बकेट है, एक टेस्ट बकेट है, ठीक है। तो सबसे पहले कोड लिखते हैं, फिर देखेंगे कि भाई क्या चीज अपन को कहाँ कहाँ से मिली, ठीक है। हालांकि यूज करने के लिए तुम लोगों को एंड पॉइंट मिलेगा, अकाउंट आईडी मिलेगा, और तुम लोगों को भाई क्रेडेंशियल्स भी मिलेंगे, सीक्रेट एक्सेस की, और सीक्रेट एक्सेस सीक्रेट होता है, ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना अपना VS कोड ओपन करता हूँ। अब देखो, VS कोड में ना मेरे पास एक बहुत ही बेसिक सा एक्सप्रेस सर्वर है, ठीक है, जिसका पैकेज डॉट जेसन अगर तुम देखोगे तो उसमें एक्सप्रेस का पैकेज है, मल्टर का पैकेज है, बिकॉज अपन फाइल हैंडलिंग के लिए मल्टर का यूज करते हैं, ठीक है। और AWS SDK स्लैश क्लाइंट S3 है, एक पैकेज है, ठीक है। अच्छा भाई, जब अपन क्लाउडफ्लेयर R2 यूज कर रहे हैं तो AWS SDK का रिक्वायरमेंट क्यों? क्योंकि भाई क्लाउडफ्लेयर R2 S3 कंपैटिबल APIs ऑफर करता है। एंड अगर तुम्हारे कोड में ऑलरेडी AWS का लॉजिक है तो तुम सेम पैकेज यूज कर सकते हो, बिकॉज API फॉर्मेट एग्जैक्टली, ठीक है। और भाई एक ये अलग पैकेज डाला है मैंने, AWS SDK स्लैश S3 रिक्वेस्ट प्री साइनर। इसका मतलब ये होता है कि भाई देखो, जब तुम इमेज को अपलोड करते हो तो सिर्फ S3 से इस पहले वाले लाइन नंबर 14 पे जो पैकेज है इससे काम चल जाएगा। बट जब तुम इमेज को रिट्रीव करने का ट्राई करोगे, चाहे AWS से करो, चाहे क्लाउडफ्लेयर R2 से करो, चाहे कहीं से भी करो, ठीक है। भाई वो इमेज ना तुम लोगों को, या जो भी फाइल तुम्हारा होगा उसको तुम्हें प्री साइंड URL में डालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उसका प्री साइंड URL जनरेट होगा, और तब जाके तुम उसको आगे किसी को शेयर कर पाओगे, ठीक है। बिकॉज मोस्टली जो बकेट्स होती हैं वो सारी प्राइवेट होती हैं, एंड प्राइवेट बकेट्स के अंदर से कोई भी डेटा डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होता है, ना तुम लोग एक्सेस कर सकते। तो एक शॉर्ट लिव्ड यूआरएल होता है जिसको अपन प्री साइंड यूआरएल बोलते हैं, एक एल्गोरिदम के थ्रू जनरेटेड यूआरएल विद एक एक्सपाइर, ठीक है। तो ये सेकंड पैकेज भाई रिट्रीवल के काम, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कोड, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या करा है, मैंने एक बेसिक एक्सप्रेस सर्वर बना लिया, इसको ना रन करने का ट्राई करते हैं। एंड रन करने से पहले भाई अपन ना स्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैं डेव स्क्रिप्ट कर देता हूँ, और सिंस अब नोड मोन का नीड नहीं होता, तो नोड हाइफन हाइफन वॉच इंडेक्स डॉट जेएस भी तुम लोग कर दोगे तो काम चलेगा। npm रन डेव करते हैं, देखते हैं कि ये सर्वर चलता भी है कि क्रैश होता है। नोड इज वॉचिंग इंडेक्स डॉट जेएस फाइल, यहाँ पर चलते हैं। आई थिंक अपना सर्वर रन कर, ओके सॉरी, सर्वर रन कर रहा था बट अपन लॉग भी डालेंगे। रन करते हैं इसको, देखो सर्वर इज रनिंग ऑन 3000, ठीक है, परफेक्ट। अब हम एक काम करते हैं, भाई देखो, इमेज अपलोड करने के लिए सबसे पहले तो बनाओ एक एंड, ठीक है। अपन भी एक पोस्ट एंड पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। पोस्ट एंड पॉइंट क्या करेगा भैया, पोस्ट एंड पॉइंट का सिंपल सा रोल होगा, यूजर से इमेज लेना, उसको क्लाउडफ्लेयर R2 पे अपलोड करना, और अपने को एक रिस्पॉन्स देना। तो अपन भी करेंगे ऐप डॉट पोस्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं कर दूंगा, ठीक है, इसको अपन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और ये एक कॉल का फंक्शन, ठीक है। बस इतना ही है अभी अपन, ठीक है। अच्छा, मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूँ, जब भी तुम लोग फाइल अपलोड के साथ काम करोगे तो फाइल अपलोड के लिए हमेशा तुम लोग को मिडिलवेयर का रिक्वायरमेंट लगेगा, ठीक है। मिडिलवेयर क्या होता है भाई, एक ऐसा स्पेशल फंक्शन होता है जिसको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट का एक्सेस होता है, ठीक है। और वो बीच में कुछ भी कर सकता है। तो अपन बनाएंगे एक मिडिलवेयर जो कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होगा इमेज लेने का और उसको अपलोड करने का, हार्डवेयर, ठीक है। एक फोल्डर मैं बनाता हूँ मिडिलवेयर,
मिडिलवेयर के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा यहाँ पर, मिडिलवेयर के अंदर एक फाइल बनाएंगे दैट इज अपलोड मिडिलवेयर डॉट, ठीक है, ये मैंने फाइल। अच्छा, अब इस मिडिलवेयर में अपन क्या लिखेंगे मैं बताता हूँ। इसमें भाई सबसे पहले तो अपन इंपोर्ट करेंगे S3 के लिए, इंपोर्ट करेंगे कुछ फ्रॉम, कहाँ से, AWS HDK स्लैश क्लाइंट S3 से। क्या इंपोर्ट करेंगे भाई, इनके पास है एक S3 क्लाइंट करके, ठीक है, इंटरफेस या क्लास है, ठीक है। और अपन इंपोर्ट करेंगे भाई मल्टर, ठीक है, बिकॉज मल्टर भी एक मिडिलवेयर है जो कि फाइल हैंडलिंग के काम है। कर दिया अपन ने ये काम। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले आप बनाओ S3 का एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्फ़िगर दी S3 क्लाइंट which can connect to Cloudflare R, ठीक है। एक वेरिएबल बनाते हैं S3, सॉरी S3 क्लाइंट कह रहा हूँ मैं, इसको नाम दे देते हैं R2, ठीक है। न्यू S3 क्लाइंट, जो अपन ने क्लास ऊपर इंपोर्ट करी उसको यूज कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर ना तुम लोग को कुछ मैंडेटरी चीजें देनी है, ठीक है, जैसे रीजन करके एक पैरामीटर होता है। अगर तुम लोगों ने AWS यूज करा है तो AWS में रीजन होते हैं, जैसे AP साउथ 1 मुंबई का, AP साउथ 2 हैदराबाद, US ईस्ट 1 नॉर्थ वर्जीनिया, US वेस्ट 2, ठीक है। तो वैसे ही तरीके से तुम्हें यहाँ पे रीजन देना पड़ता है। हाँ, AWS के केस में तो भाई बकेट तुम किसी स्पेसिफिक रीजन में बनाओगे। अगर R2 के केस में तुम काम कर रहे हो ना, तो तुम यहाँ पे ना वैल्यू ऑटो बेस, क्योंकि भैया जो मेरा रीजन है ना वो ऑटो होगा, ठीक है ना। और इसके बाद दूसरी चीज जो अपन देंगे वो होगा एंड पॉइंट, ठीक है भाई। एंड पॉइंट तुम लोग को देना पड़ेगा, उसके बाद तुम दोगे क्रेडेंशियल्स। और इनफैक्ट अगर तुम यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करोगे ना तो तुम लोग देख भी सकते हो credentials, ठीक है। अच्छा, क्रेडेंशियल्स में क्या क्या आता है भाई, एक आएगा एक्सेस की आईडी, और एक आता है भाई सीक्रेट एक्सेस की करके होता है ये, ठीक है। एडब्ल्यूएस एचडीके के केस में भी यही दोनों चीजें जाएंगी, और तुम्हारा R2 के केस में भी यही जाएगा। ufo.com की सर्विसेज यूज करोगे तो उस केस में भी यही जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये वैल्यूज लेके आते हैं, ठीक है। अब देखो मैं हूं R2 के अंदर, ठीक है। R2 पे जब तुम थोड़ा सा बॉटम में स्क्रॉल करोगे ना, तो तुम लोग को एक दिखेगा अकाउंट आईडी और एक दिखेगा S3 API, यही तुम्हारा एंड पॉइंट है, ठीक है। एंड पॉइंट क्या कंसिस्ट कर रहा है, तुम्हारा अकाउंट आईडी डॉट, फिर उसके बाद डोमेन है R2, सर्विस का नाम है डॉट क्लाउडफ्लेयर स्टोरेज डॉट, ठीक है। तो तुम लोग चाहे तो ये S3 API खुद ब खुद बना सकते हो विद अकाउंट आईडी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में डाल के। अगर नहीं है तो सिर्फ इसको कॉपी कर लो, ठीक है, S3 API पे। बस यही अपने को करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं अपन, यहाँ पर जो है डायरेक्टली एंड पॉइंट ऐसे ही पेस्ट करते हैं। अब बारी आती है एक्सेस की आईडी की और सीक्रेट एक्सेस की, ये कहाँ से मिलेगा। तो यहीं पे ना लेफ्ट साइड राइट साइड में तुम लोग को मैनेज का एक बटन दिखेगा, ठीक है। अभी देखो मैं इसको थोड़ा सा श्रिंक कर देता हूँ, ये रहा भाई मैनेज का बटन, ठीक है। इस पे क्लिक करो, यहाँ पे आएगा अकाउंट एपीआई टोकन, तो तुम लोग को अकाउंट एपीआई टोकन बनाना है, क्रिएट करो R2 एक्सेस टोकन। ये परमिशन है भाई, परमिशन अपने हिसाब से तुम लोग ऑल्टर वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो साइड बार को वो करते हैं हाइड, ठीक है। यहाँ पर मैं बोलूंगा कि भैया ऑब्जेक्ट रीड एंड राइट, ठीक है। ऊपर दो एडमिन वाले ऑपरेशन है, ये सबके लिए है। सब बकेट पे अप्लाई हो कि किसी एक पे, मैं चाहता हूँ भाई किसी एक बकेट पे अप्लाई हो, टेस्ट बकेट ले ले। टाइम टू लिव यहाँ पर तुम डिफाइन कर सकते हो कि कब तक ये टोकन तुम्हारा एक्टिव रहेगा। मैं एक काम करता हूँ अभी के लिए, इसको मैं फॉर एवर रहने देता हूँ, वैसे मैं आफ्टर दिस वीडियो रिमूव ही कर दूंगा, ठीक है। और अकाउंट टोकन क्रिएट कर देते हैं। 8 टोकन क्रिएट हो गए। ये टोकन वैल्यू है तुम्हारा, अपने को चाहिए एक्सेस की आईडी, इसको कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट करते हैं VS को, ठीक है। ये रहा भाई मेरा एक्सेस की आईडी, और ये रहा तुम्हारा सीक्रेट एक्सेस की, तो भी यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये तुम्हारा R2 का क्लाइंट हो गया कन्फिगर, ठीक है। अब दूसरी चीज भाई क्या कॉन्फ़िगर करना है, अब अपन करेंगे मल्टर को, ताकि वो फाइल्स को हैंडल कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉन्फ़िगर मल्टर टू स्टोर फाइल्स इन, ठीक है, कॉन्स्ट स्टोरेज इक्वल टू, सिंस अपन ने मल्टर स्टोरेज करा है तो मल्टर में एक मेमोरी स्टोरेज होता है।
अच्छा, मेमोरी स्टोरेज क्यों लेके चल रहा है? मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो पहले यूजर के पास से फाइल आएगी वो पहले मेरे पास आ जाए सर्वर पे, एंड देन फिर अपन उसको R2 पे अपलोड कर दें, ठीक है। तो ये वाला फंडा अपन ने ये अपन ने एक मेमोरी स्टोरेज कॉन्फ़िगर कर दिया, और इसके बाद भाई अपन एक अपलोड का मिडिलवेयर अब यहाँ पर ड्राफ्ट कर देंगे मल्टर। और भाई मल्टर एक्सेप्ट करता है स्टोरेज, और सिंस अपन ने ऊपर भी सेम ही नाम का वेरिएबल बनाया है तो यहाँ पर कुछ एडिशनल देने का नीड नहीं होता बस, ठीक है। अब इसको तुम फाइल के बाहर से एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं एक्सपोर्ट कॉस्ट, दोनों चीजें एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर डायरेक्टली एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। अपन करेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो R2 क्लाइंट को एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरा अपलोड को एक्सपोर्ट, ठीक है। दोनों चीज एक्सपोर्ट कर दिया। अब वापिस आएंगे इंडेक्स डॉट जेएस में। भाई इंडेक्स डॉट जेएस में क्या क्या करना है? सबसे पहले तो भाई तुम लोग इंपोर्ट करो जो ये दोनों तुम लोगों ने बनाए हैं, R2 का क्लाइंट एंड अपलोड के लिए, ठीक है। वापिस चलते हैं इंडेक्स डॉट जेएस पे, यहाँ पर आते हैं इंपोर्ट फ्रॉम डॉट स्लैश मिडिलवेयर स्लैश अपलोड मिडिलवेयर डॉट जेएस, ठीक है। इसमें से मेरे को क्या क्या इंपोर्ट करना है भाई? इसमें से आप R2 क्लाइंट एंड आप अपलोड करोगे, आप निकालोगे अपलोड, ठीक है। अब क्या करना है, ठीक है। देखो ये जो तुम लोगों ने अपलोड मिडिलवेयर बनाया है ना, ये तुम्हारा पाथ है और ये तुम्हारा हैंडलर है। मिडिलवेयर हमेशा पाथ और हैंडलर के बीच में आएगा, ठीक है। तो ये अपलोड यहाँ पे डिफाइन कर दो। और भाई तुम सिंगल फाइल लेना चाहते हो कि तुम मल्टीपल फाइल लेना चाहते हो? अपन अभी चाहते हैं कि मैं सिंगल फाइल लूँ, तो सिंगल फंक्शन का यूज कर लूँ। तुम चाहते हो कि मैं मल्टीपल फाइल्स एक्सेप्ट करूँ, तो भाई इसमें एरे नाम का भी एक फंक्शन, ठीक है। अभी जो ये AI GPT तुमको सजेशन दे रहा है, इसमें फाइल्स है। फाइल्स का मतलब कि यूजर किस प्रॉपर्टी पे वो सारी फाइल्स को अपलोड करेगा वो, और बराबर में जो कॉमा लगा के नंबर है, उसका मतलब है टोटल कितनी फाइल्स आएंगी एरे के अंदर, ठीक है। और अगर तुम लोग सिंगल यूज करोगे तो भाई सिर्फ एक फाइल आएगी, और यहाँ पे नाम दे दो कि यूजर इसी की पर वो वैल्यू अपलोड करके भेजेगा, ठीक है। ये अपन ने करा, ठीक है। अब जैसे ही यूजर फाइल अपलोड करेगा, ये ऑटोमेटिकली मल्टर हैंडल कर लेगा और उसको R2 पे अपलोड कर देगा, क्योंकि अपन ने स्टोरेज कौन सा पास करा है? मेमोरी स्टोरेज। और R2 क्लाइंट इसको हैंडल करेगा, ठीक है। अपना एक काम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या करना? जब फाइल अपलोड हो जाएगी ना, तो फाइल अपलोड होने के बाद भाई तुमको फाइल मिलेगा रिक्वेस्ट, ठीक है। कैसे मिलेगा? एक काम करते हैं, पहले बेसिक ट्राई कैच ऐड करते हैं, कंसोल डॉट एरर, यहाँ पर लिखते हैं एरर अपलोडिंग फाइल, और भाई यहाँ पर एरर प्रिंट कर देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना डेटा भी निकालते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि यूजर डेटा भी देता है, बट उससे पहले फाइल निकाल लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट फाइल, ठीक है। कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट वॉल्यूम, ठीक है। तो तुम लोग चाहे तो डेटा भी निकाल सकते हो, ठीक। और भाई इसके बाद अपन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 रिटर्न करेंगे, और डॉट जेसन यहाँ पर रिटर्न कर देंगे भाई कि अपना सक्सेस जो है वो हो गया। उसके बाद मैसेज में हम डाल देंगे फाइल एंड भाई इसके बाद डेटा में भाई अपन दे देंगे फाइल का नाम। अभी के लिए मैं फाइल को, अभी मैं डेटा को नल रखता हूँ, ठीक है। मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि एक्चुअल में आएगा क्या, ठीक है। बट बिफोर डूइंग ऑल दिस, ठीक है, बिफोर डूइंग ऑल दिस अपन एक काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं अपन यहाँ पे फाइल, ठीक है, ताकि पता चले कि भाई फाइल क्या है। और सपोज इन केस अगर यूजर तुम्हारा डेटा अपलोड करेगा, तो कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर डेटा, बिकॉज ऐसा नहीं होता है कि यूजर हर बार सिर्फ फाइल अपलोड करेगा, है ना। यूजर फाइल अलोंग विद डेटा भी दोनों अपलोड करता है वो, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अपने पास होना चाहिए। ओपन करते हैं सर्वर को, सब कुछ सही चल रहा है। मैं क्या करता हूँ, फटाफट एक API टेस्टिंग टूल खोलता हूँ, दैट इज हॉपस्कॉच। हॉपस्कॉच ओपन करते हैं अपन, और मैं एक काम करता हूँ, सारी रिक्वेस्ट को क्लोज कर देता हूँ। सिर्फ अपन एक रिक्वेस्ट पे, सॉरी रिक्वेस्ट था तो हटाते हैं, ठीक है। ये रहा एक बेस एंड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर अब अपन अपना पहले रिक्वेस्ट चेंज करते हैं, इसको पोस्ट करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं HTTP कॉलम स्लैश स्लैश लोकल कॉलम 3000 स्लैश
अपलोड, ठीक है, ये अपन ने किया। अच्छा अब देखो, हमने क्या बोला, अपलोड डॉट सिंगल, ठीक है, अपन एक फाइल भेजेंगे, बट फाइल कैसे भेजेंगे ये पता है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आना, बॉडी पे आना, बॉडी पे कंटेंट टाइप होगा, ठीक है, पोस्टमैन में भी सेम चीज काम करेगा। यहाँ पर तुम लोगों को करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर बॉटम में स्क्रॉल करना, यहाँ पे होगा मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। भाई जितनी भी तुम्हारी इमेजेस या डॉक्यूमेंट तुम लोग अपलोड करते हो वो हमेशा मल्टी पार्ट के अंदर ही आती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आएगा पेरीमीटर 1 और यहाँ पे उसका वैल्यू, ठीक है, बट क्या टाइप होगा भाई मैं बताता हूँ। इसका वैल्यू रखेंगे फाइल, और की रखेंगे इसका फाइल, क्यों, क्योंकि आपने बोला ही है कि भैया यूजर ये की रखेगा फाइल, इस पे वैल्यू बाइंड करेगा। अच्छा वैल्यू क्या बाइंड करेगा भाई, यहाँ पे चूज अ फाइल पे क्लिक करोगे तो आ जाए। ये मेरे पास एक फाइल है ओलामा टेस्ट करके, मैंने वही अपलोड कर दिया, ठीक है। अब चाहे तो तुम डेटा भी भेज सकते हो, जैसे फर्स्ट नेम कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम में कर लेते हैं, फर्स्ट नेम अजय लिख देते हैं, एंड भाई यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट नेम, ठीक है। तो दोनों चीजें इसको सेंड करते हैं, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, कंसोल ओपन करते हैं, कंसोल पे देखो क्या आया, फाइल आई, फाइल का नाम, ओरिजिनल नेम, माइंड टेक्स्ट और ये सब चीजें, ठीक है। एक बार देखते हैं कि क्या डेटा अपलोड हुआ अपना कि नहीं हुआ, ठीक है। बैक चलते हैं वापस, R2 पे चलते हैं, ओवरव्यू पे, ठीक है, बॉटम में स्क्रॉल करते हैं, टेस्ट बकेट पे चलते हैं। अभी आइडियली कुछ भी नहीं हुआ होगा, ठीक है, योर बकेट इज रेडी, ठीक है, देखो कुछ भी नहीं है, एकदम ब्लैंक है। अच्छा तो अभी क्या करना पड़ेगा भाई, फाइल ब्लैंक क्यों, फाइल ब्लैंक इसलिए है भाई, मैं बताता हूँ, क्योंकि ये जो तुमने कोड लिखा है ना यहाँ पर तुमको सिर्फ फाइल मिला है, अभी तो फाइल तुम लोगों ने पुश किया ही नहीं, और फाइल के साथ साथ तुम लोगों को क्या मिला है भाई, तुम लोगों को डेटा मिला है, ठीक है। एक चीज और कि भैया जब तुम कोई भी डेटा मांगते हो ना तो तुम लोगों को एक मिडलवेयर बनाना पड़ेगा, दैट इज ऐप डॉट यूज, ठीक है। आते हैं, टाइपो मिस्टेक हो गया, फ्रेश डॉट जेसन, तुम लोगों को अगर जेसन डेटा चाहिए तो भैया इस तरीके से जेसन बाइंडिंग मिडलवेयर तुम लोगों को लगाना पड़ता है। अब अगर तुम लोग उसको सेंड करोगे तो यहाँ पे देखना क्या है, ठीक है। चलते हैं भाई, अब करते हैं इमेज अपलोड, ठीक है। इमेज अपलोड किससे होगा भाई, इमेज अपलोड करेंगे अपन आर्टिक, ठीक है। बट बिफोर डूइंग दैट मैं क्या करूंगा भाई, मैं बनाऊंगा एक अपलोड पैरामीटर, ठीक है, कि भैया जो फाइल में अपलोड कर रहा हूँ उसका ये पैरामीटर, ठीक है। अच्छा सबसे पहले होगा बकेट, भाई बकेट का नाम क्या है, बकेट का नाम है अपना टेस्ट बकेट। कहाँ से मिला भाई, मेरे पास बकेट है ये रहा। हाँ मेरे पास बकेट का नाम यूआरएल में भी देख सकते हो, वैसे सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो टेस्ट, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो मेरा बकेट का नाम है टेस्ट बकेट। उसके बाद भाई देखो हर फाइल का ना एक यूनिक की होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पर की बना दूंगा, और की में मैं क्या करूंगा, एक रैंडम नाम डालूंगा। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, फाइल, यहाँ पर ना अपन वो लगाते हैं डायनेमिक वैल्यू, फाइल डॉट, फाइल का है ओरिजिनल नेम, ठीक है। बट एक चीज तुम लोग ऑब्जर्व करना, फाइल का जो ओरिजिनल नेम है ना, कई बार ऐसा होता है कि फाइल के नाम में स्पेस भी होता है। अभी तो मेरी फाइल के नाम में हाइफन है, बट व्हाट इफ अगर स्पेस हो, तो भाई स्पेस को ना तुम आइडियली रिमूव कर सकते हो, चाहे तो रेजिक्स लिख के हटा दो, बट देर इज अ पैकेज नोन एज स्लगीफाई, ठीक है, तुम चाहे तो उसको भी यूज कर सकते हो, ये सारी हेडेक तुम्हारी रिमूव कर देगा, ठीक है। वापिस चलते हैं, इस पैकेज को ऐड करते हैं, npm i स्लगीफाई, और सर्वर को जो है दोबारा रन करते हैं, क्लियर करेंगे स्लगीफाई। अच्छा स्लगीफाई इंस्टॉल हो गया था ना, चलो npm रन dev करेंगे, ठीक है। ऊपर चलते हैं और भाई वो करते हैं, Slugify from, ठीक है। ये स्पेस रिमूव करके ना ऑटोमेटिकली उसमें वो डाल देगा हैश, ठीक है। तो भाई इस नाम को अपन जो है कट करेंगे यहाँ से, प्लगइफाई अपन करेंगे, फाइल का नाम आ गया, ठीक है। भाई इसके साथ एक डाल दो डायनेमिक डेटा, ठीक है, या रैंडम नंबर कुछ भी डाल दो, बिकॉज सिंस अपन सेम फाइल पे टेस्ट करेंगे बार बार, तो अगर कुछ रैंडम वैल्यू होगा ना तो हर बार सेम फाइल जो है ना वो डिफरेंट नाम के साथ चली जाएगी, ठीक है। तो अपन यहाँ पे कर देते हैं डेट डॉट नाउ, ठीक है, ये एक लंबा स्ट्रिंग देगा, ठीक है। अब क्या देना है तुमको, इसके साथ भाई देना है बॉडी। तो देखो जो फाइल आई थी ना, फाइल के साथ में बफर करके प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, फाइल के साथ बफर आएगा,
और भाई इसका अपन जो है कंटेंट टाइप भी डाल देना फाइल डॉट, ठीक है। ये रहे भैया अपलोड वाले पैरामीटर, ये सारा डेटा जाएगा तुम्हारा R2 के पास। अब तुमको क्या करना है, एक वेरिएबल बना लेते हैं पहले, कॉस्ट अपलोडेड फाइल नेम इक्वल टू अपलोड पेरेंट्स डॉट, ठीक है। ये अपन ने जो है इसकी की बाहर निकाली, ठीक है। अब करते हैं इमेज अपलोड, अवेट करेंगे। पहले जो है इस फंक्शन को ना भाई एसिंक्रोनस बना लो और इसको अवेट कर दो। जो तुम लोगों ने R2 क्लाइंट इंपोर्ट किया था उसको यूज करो। डॉट सेंड फंक्शन होता है। अब क्या सेंड करना है भाई, सिंस R2 की जो भी एपीआईज हैं वो S3 कंपैटिबल हैं, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, ये जो तुम लोगों ने फंक्शन इंपोर्ट किया था ना, सॉरी फंक्शन कह रहा हूँ, ये जो तुम लोगों ने AWS SDK का ये पैकेज इंपोर्ट किया था, इसमें एक तुम लोगों को फंक्शन मिलता है, फंक्शन भी नहीं, यहाँ पर होता है तुम्हारा पुट ऑब्जेक्ट कमांड, ठीक है। ये एक क्लास तुम लोगों को मिलती है, इस क्लास को यूज करके तुम सर्वर पर मतलब R2 पे तुम जो है फाइल अपलोड करो। कैसे, यहाँ पर अपन बोलेंगे कि भैया अपन एक न्यू पुट पुट ऑब्जेक्ट कमांड रन करेंगे और भाई इसके पैरामीटर्स होंगे जो अपन ने ऊपर अपलोड करा है, ठीक है। और भाई जैसे ही ये अपलोड हो जाएगा तुम लोगों को भाई सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। चलते हैं अब दोबारा हॉपस्कॉच को ओपन करते हैं, सेंड करते हैं। थोड़ा टाइम लिया, कुछ क्रैश हुआ, कह रहा है कि नो वैल्यू प्रोवाइडेड विद HTTP लेबल एस ई डॉट, अपन ने कुछ एक्सेस किया है। ओके, इस ये शायद देखना पड़ेगा, ये की है, आई थिंक ये कैपिटल होता है, मैं इसको स्मॉल में लिखता हूँ, यस गलती हो गया। मैं पहले भी बहुत बार ये ना टाइपो मिस्टेक कर चुका हूँ, ये हमेशा कैपिटल में होता है की है ना, और मैं हर बार उसको के को छोटा सा लोड हुआ, लोड हुआ, ठीक है। ये देखो फाइल अपलोड सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। अब चलते हैं एक बार R2 पे वापस, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, और ये देखो ओलामा टेस्ट हाइफन, ये आ गया भाई तुम्हारा रैंडम नंबर, ठीक है। अच्छा, इस फाइल पे जब तुम क्लिक करोगे ना, तो इसको इसको यहीं पर व्यू करके देखते हैं, अगर कुछ होगा इनके पास। ये देखो, ये था मेरे पास ओलामा, यहाँ पर तुम लोग को प्रीव्यू भी देखने को, ठीक है। तो इस सिंपल तरीके से भाई तुम लोग जो है R2 पे इमेज अपलोड कर सकते हो, या इमेज भी नहीं कोई भी फाइल भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। वापिस चलते हैं टेस्ट बकेट पे, दोबारा से हॉपस्कॉच को ओपन करते हैं, इस फाइल को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो एक और फाइल लेके आते हैं, लेट्स गो पिक्चर्स में, पिक्चर्स में स्क्रीनशॉट कुछ होगा, चलो ये वाला स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, सेंड करते हैं। थोड़ा टाइम लिया इसने, वापिस आएंगे रिफ्रेश करेंगे तो ये स्क्रीनशॉट भी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से भाई तुम लोग R2 पर इमेज अपलोड कर सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है। एंड एक चीज मैं तुम लोग को और बता देता हूँ, सिंस ये सारा का सारा जो कोड है, ये इमेज अपलोड करने वाला मिडिलवेयर वाला, ठीक है, ये AWS S3 कंपैटिबल है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर कल को तुम्हारा क्लाइंट प्रोजेक्ट या कुछ भी चीज चेंज होता है, किससे, कि भाई R2 नहीं अपन ओरिजिनल S3 ही यूज करेंगे, तो बस ये एंड पॉइंट चेंज करना, रीजन ऐड करना एंड ये क्रेडेंशियल चेंज कर देना, बस दैट्स इट। बिजनेस लॉजिक बिल्कुल इंटैक्ट रहे, कोई भी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये तो था कि भाई अपन ने फाइल अपलोड कर, मेरे को फाइल देखनी भी तो है, ठीक है। मतलब ऐसे तो नहीं होगा ना कि भाई हम हर बार सबको ये वाला फाइल का URL शेयर करेंगे कि भाई ये ले लो और हमको फाइल देखने को मिल जाएगी, है ना, नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक अलग से एक एंड पॉइंट बनाते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर इसके ऊपर बना लेते हैं app.get, ठीक है, स्लैश यहाँ पर बोलते हैं कॉलन फाइल नेम, ठीक है। अपन फाइल नेम लेके आएंगे, एसिन फंक्शन बनाएंगे, रिक्वेस्ट हमारा रिस्पॉन्स, और ये हम लेंगे एक बेसिक सा ट्राई कैच डाल देते हैं यहाँ पर भी, कंसोल डॉट एरर, एरर फेचिंग फाइल, ठीक है, और यहाँ पर एरर सेट। अच्छा, यहाँ पर अब अपने को फाइल नेम मिलेगा, ठीक है। तो अब इसके साथ क्या करना पड़ेगा आपको, जब फाइल नेम मिलेगा, सोचो।
आपको फाइल नेम लेना है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, एक गेट ऑब्जेक्ट कमांड करके भी होता है, जैसे पुट ऑब्जेक्ट कमांड है इसी तरीके से होता है गेट ऑब्जेक्ट कमांड, इसको तुम यूज करोगे फाइल को रिट्रीव करने, ठीक है। एक काम करते हैं, बनाते हैं कॉन्स्ट कमांड इक्वल टू न्यू गेट ऑब्जेक्ट कमांड। और भाई ये भी कुछ ना कुछ पैरामीटर्स लेती है। क्या लेगा, सबसे पहले तो भाई बकेट, एक काम कर ले, हाँ बकेट ले लेते, ठीक है। बकेट में अपन नाम दे देंगे टेस्ट बकेट, ठीक है। अब यहाँ पर ये लेगा की क्या है भाई, की कुछ नहीं, ये जो तुमने यहाँ पे बनाया था ना फाइल का नाम, क्योंकि अगर तुम बकेट में देखो तो ये तुम्हारा फाइल का नाम है, राइट। इसको बस यही चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम भी यहाँ पर इसको बोल देंगे कि भैया की में अपन सीधा सीधा फाइल नेम पास कर, कौन फाइल नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट फाइल, ठीक है। और यहाँ पर फाइल नेम पास करेंगे। वैसे जनरली अपन हॉपस्कॉच में टेस्ट कर रहे हैं, ये तुम्हारा वैसे आएगा तो फ्रंट एंड से, ठीक है। वही सेम सिनेरियो है, ठीक है। और भाई एक प्रॉपर्टी होता है तुम्हारा यहाँ पर रिस्पॉन्स कंटेंट डिस्पोजिशन, ठीक है। ये क्या प्रॉपर्टी होता है भाई, ये ब्राउजर को फोर्स करता है तुम लोग को अटैचमेंट दिखाने के, ठीक है। तो यहाँ पर अपन जो है इनलाइन कर देते हैं, ठीक है। ये अपना कमांड बन गया। अब मेरे को क्या करना है भाई, देखो जो अपन ने पैकेज इंस्टॉल किया था ना, ठीक है, जिसका नाम है AWS SDK स्लैश S3 रिक्वेस्ट प्री साइनर, इस पैकेज को अपन इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। इस पैकेज में ना एक फंक्शन होता है दैट इज गेट साइंड यूआरएल, ठीक है। ऑटोमेटिकली अपन ने इंपोर्ट कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, देखो कॉन्स्ट प्रीव्यू यूआरएल इक्वल टू अवेट गेट साइंड यूआरएल। अच्छा, ये जो गेट साइंड यूआरएल है ना, ये दो तीन चीजें लेता है। ऊपर ऊपर करोगे, सबसे पहले तो ये लेगा R2 का क्लाइंट, उसके बाद भाई ये लेगा तुम्हारी कमांड, ठीक है। और उसके बाद अगर तुम कुछ मेटा डेटा पास करना चाहोगे तो वो मेटा डेटा में जनरली आता है एक्सपायरी का टाइम, कि भैया जो यूआरएल जनरेट हुआ है वो कितने टाइम बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर होता है। तो यहाँ पर अपन R2 क्लाइंट डालते हैं, कमांड डालते हैं, और ऑप्शंस में डालेंगे भाई, देखो ऑप्शंस में एक्सपायरेशन दिख भी जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भैया 3600 कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन गया। अब बस ये जो तुम्हारा प्रीव्यू यूआरएल है इसको तुम भाई रिटर्न करो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन, और डॉट जेसन में क्या रिटर्न करोगे, सक्सेस टू मैसेज में फाइल फेड सक्सेसफुली, और डेटा में बस तुम प्रीव्यू यूआरएल रिटर्न कर दोगे, ठीक है। देखते हैं, सर्वर चल रहा है, परफेक्ट। इसको अपन कॉपी करते हैं पाथ को, नई एपीआई बनाते हैं गेट राउट की, को रिप्लेस करते हैं। अपलोड की जगह पे फाइल नेम देते हैं, फाइल नेम कहाँ से आएगा भाई, अभी के लिए मैं सीधा सीधा यहीं से कंसोल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। R2 के कंसोल से ही एक्सेस कर लेते हैं। सेंड किया, ये तुम्हारा प्रीव्यू यूआरएल आ गया। अब जब तुम भाई इस यूआरएल को कॉपी करोगे और इसको तुम जब ब्राउजर में ट्राई करोगे एक्सेस करने का, तो तुम लोग को ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भाई अपन एक प्री साइंड यूआरएल जनरेट करते हैं, और फ्रंट एंड में जितनी भी तुम लोग को इमेजेस डॉक्यूमेंट वगैरह दिखते हैं वो इसी तरीके से एक्सेसिबल होते हैं, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर तुम लोग को कोई भी डाउट लगता है किसी भी टाइप का, तो प्लीज मेक श्योर कि तुम लोग कमेंट कर दो, मैं उन सब डाउट्स को रिजॉल्व कर दूंगा। एंड अगर इसी टाइप का कुछ और नया कंटेंट देखना चाहते हो तो प्लीज मेक श्योर टॉपिक्स आप कमेंट कर दो, मैं अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से सब कुछ आप लोगों के लिए बना के रेडी करके शिप कर दूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एवरीवन।